हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक कर लिया था, उसके एग्जाम्पल्स तक। नेक्स्ट है स्फेरिकल लेंसेज। नेक्स्ट इज योर स्फेरिकल लेंसेज। आपने डेली लाइफ में बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, एक स्पेक्स का यूज़ करते हैं, कई बार पास की चीज़ों को देखने के लिए या दूर की फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो उनमें जो चीज़ यूज़ होती है वो क्या होता है, लेंस होता है उनकी स्पेक्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ अ लेंस। अब देखो लेंस होता क्या है। लेंस एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल का पार्ट होता है। कौन सा? रिफ्रैक्टिंग मटेरियल। इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जो कि बाउंड होता है टू सरफेसेस से, दैट इज बाउंडेड विद द टू सरफेसेस। और ये दोनों सरफेसेस या तो कर्व्ड हो सकते हैं या एक प्लेन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, कर्व्ड हो सकता है। तो ये क्या है, लेंस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्रैक्टिंग और द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। अभी देखिए, अभी लेंस के आगे टाइप्स कितने हैं। लेंस के आगे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज योर कन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज योर कनकेव लेंस। अब देखिए कन्वेक्स लेंस कैसा होता है। कन्वेक्स लेंस का जो इमेज है वो इस तरह से है। ठीक है, दिस इज कन्वेक्स लेंस। इट मीन्स कन्वेक्स लेंस क्या है, थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजिस। एजिस के मुकाबले यहाँ इन सेंटर मिडल से क्या होता है, मोटा होता है, थिक होता है। दैट इज योर कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, मतलब मिलाता है, कन्वर्ज करता है। इसीलिए इसका एक और नाम भी होता है कन्वेक्स लेंस का, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। अभी कनकेव लेंस कैसा होता है, इसका ऑपोजिट। इट मीन्स क्या होगा, मिडल पे थिक होगा और जो एजिस होगा वहां क्या होगा, थिन होगा। यहां क्या था, मिडल में क्या था, थिन, और एजिस पे क्या था, थिक। ठीक है, तो थिकर, और एजिस पे क्या था, थिन था, पतला था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ इसका ऑपोजिट होने वाला है। यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, थिन, और एजिस पे क्या होगा, थिक। ठीक है, और देखिए उसके बाद जैसे कि मैंने आपकी डेफिनेशन में ही बोला कि जो लेंस है उसके जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, दो सरफेसेस होंगे। हो सकता है दोनों ही आपके स्फेरिकल हो या होगा एक स्फेरिकल और एक क्या होगा, प्लेन। तो अब इसको पढ़ते हैं। देखिए आगे कन्वेक्स लेंस में कितने पार्ट हो जाते हैं, 3 टाइप से आपका कन्वेक्स लेंस हो सकता है। क्या कि दोनों ही आपके जो एजेस हों वो क्या हो, कर्व्ड हो, या क्या हो, एक कर्व्ड एक प्लेन हो जाए, या दोनों ही इस टाइप से। ठीक है, सो दिस इज योर डबल कन्वेक्स लेंस, दिस इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस, दिस इज कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप्स हैं, किसके, कन्वेक्स लेंस के। इसी तरह से आपके क्या होंगे, कनकेव लेंस के भी। अब देखिए ये क्या करता था, कन्वर्ज करता था, ये डाइवर्ज करता है। अगर ये कन्वर्ज कर रहा था, लाइट रेज को मिला रहा था, तो इसका मतलब इसका नाम क्या था, कन्वर्जिंग लेंस। अब इसका कनकेव लेंस का नेम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव का मीनिंग क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस। अभी कनकेव में भी जैसे यहाँ पे क्या था, डबल कन्वेक्स लेंस, वैसे यहाँ पर डबल कनकेव आएगा। दिस इज डबल कनकेव। यही बोला था मैंने कि सेंटर पे क्या होगा, वही पतला होगा, इट मीन्स थिन होगा, और एजिस पे क्या होगा, थिक, मतलब मोटा होगा। यही लिखा है, थिन होगा सेंटर पे और एजिस पे क्या होगा, थिक। तो ये चीज ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हो सकता है, प्लेनो कनकेव लेंस। एक साइड से प्लेन, एक साइड से क्या होगा, कनकेव लेंस। और सेकंड क्या हो सकता है, कन्वेक्सो कनकेव लेंस। इसमें क्या होगा भाई, इस तरह से। दिस इज कन्वेक्सो कनकेव लेंस। अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हमने मिरर के टाइम यूज किया था, वैसे ही सेम टर्म्स है एज इट इज। जैसे मिरर में थे, जैसे पोल था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम विद योर लेंस, सेम अप्लाइज ऑन योर लेंस। अब देखिए हम लेंस की बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस, मतलब कन्वर्जिंग लेंस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मैंने क्या बोला था कि लेंस एक पार्ट होता है स्फेरिकल सरफेस का ना। तो ये क्या है, ये किसका पार्ट है, मान लीजिए इस स्फीयर का पार्ट है।
और ये किसका पार्ट होगा भाई, इधर एक स्फीयर बनाना पड़ेगा, उसका पार्ट होगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमें टर्म्स करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए जो ये स्फीयर्स हैं इनका जो एक्चुअली में सेंटर होगा, जिसका ये लेंस एक पार्ट है, जिस स्फीयर का लेंस एक ये पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर के सेंटर को क्या बोलते हैं, योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये रेडियाई है, जो इन स्फीयर्स की रेडियस होती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया, R1 लिख लें, और ये सेकेंड है, इसको R2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये क्या हो गए, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब एक ऐसी लाइन जो कि दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के थ्रू जाती है और दोनों साइड क्या होती है, एक्सटेंड होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये सेम ही चीज़ें हैं वही जो आपने मिरर में किया वो। एक है ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, ऑप्टिकल सेंटर। ये एक ऐसा पॉइंट है लेंस में जहाँ से अगर लाइट रे जाए तो वो बिना डेविएशन के पास करती है, मतलब बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट पास होगी इस पॉइंट से, दैट इज योर ऑप्टिकल सेंटर। अपर्चर क्या होता है, जो इफेक्टिव डायमीटर है इस लेंस का, दैट इज योर अपर्चर। एक होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, जैसे मैंने ये बोला था, ये क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है। मैंने क्या बोला, कन्वेक्स लेंस क्या करता है बच्चे, कन्वर्ज करता है। तो जो भी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या करेंगी, इस पॉइंट से कन्वर्ज करेंगी, तो ये यहाँ इस पॉइंट से पास करेंगे, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बच्चे, दैट इज नोन एज योर फोकस, और इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और जिस प्लेन से ये पास करता है फोकल प्रिंसिपल फोकस, उस प्लेन को क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन। तो ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने पढ़ी हैं, ये सारी सेम है जो हमने मिरर में किया, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और अगर इसमें फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अब हम देखिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं, बट इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम कुछ रूल्स करेंगे जो कि हमने वहाँ पे भी किए थे। देखिए जब हमने मिरर का केस किया था तो मिरर में 3 रूल किए थे। क्या होगा, जो भी लाइट रे पैरेलल आएगी वो फोकस से पास करेगी, जो फोकस से पास करेगी पहले वो पैरेलल हो जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ये हमने किए थे मिरर के केस में। अभी देखिए हमने किसके केस में करने हैं, आपके रूल्स लेंस के केस में करने हैं। तो अब देखिए लेंस में क्या है, सेम ये रूल्स वही हैं। जो पैरेलल आएगी लाइट रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। जो ऑलरेडी फोकस से पास कर रही है वो क्या हो जाएगी, आफ्टर द रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, बट यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर की, क्योंकि हमें डेफिनेशन में ही पता है कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो अनडेविएट होती है, मतलब स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से ही एज इट इज पास कर जाएगी। सो दीज आर द 3 रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो इन द इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कन्वेक्स लेंस से, एंड देन हम करेंगे कनकेव लेंस से। तो इसके लिए भी मैं पहले आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताती हूँ याद करने के लिए, जैसे हमने मिरर में याद किया था, सेम हम किससे करेंगे, लेंस से करेंगे। अभी देखिए मिरर वाला याद करें पहले। तो मिरर में मैंने आपको क्या करवाया था, दिस इज योर कनकेव मिरर, दिस इज योर फोकस, एंड दिस इज योर डबल रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर ना, सी। अब देखिए फर्स्ट क्या था, हमने किया था फर्स्ट पॉइंट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। अगर बियॉन्ड सी है तो कहाँ बनती है, बिटवीन सी एंड एफ। अगर एट सी है तो कहाँ बनती है, एट सी। अगर सी एंड एफ के इन बिटवीन बनती है तो बियॉन्ड सी। और अगर फोकस पे है तो कहाँ पे बनती है बच्चे, इन्फिनिटी पे। एंड फोकस एंड योर पोल बनती है तो कहाँ पे होती है बच्चे, 6 पे, 6 डैश। अभी पहले याद करें, इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ये कैसा बनेगा, कन्वेक्स लेंस में बनेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेगा लेंस। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन में याद भी करवाऊंगी आपको, आप याद करेंगे। पहले हम एक बार इसको फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन है, इसको याद कर लेते हैं। अभी देखिए एक इधर भी स्फीयर बन रहा था, एक इधर भी, इसलिए इसको F1 से डिनोट कर लेंगे, उधर F2 से डिनोट कर लेंगे। इधर भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब डबल ऑफ फोकल लेंथ था,
इधर भी आपका क्या था, डबल ऑफ फोकल लेंथ f2। अभी देखिए फर्स्ट क्या था बच्चे, इन्फिनिटी पे, तो वैसे ही सेमली अगर यहाँ फर्स्ट है तो कहाँ पे बन रहा था, फोकस में, बट ये लेंस है तो लाइट रे पास करेंगे तो कहाँ पे बनेगा बच्चे, फोकस में। उसके बाद क्या था, बियॉन्ड सी, तो यहाँ पर 2f1 है, बियॉन्ड 2f2 1, तो यहाँ पे क्या है 2, कहाँ पे बना था, बिटवीन C एंड F। तो अब यहाँ पे क्या है F और ये है C, तो कहाँ पे बनेगा इमेज, मतलब लेंस में आप, मिरर में आपका क्या करना था, सामने इमेज बननी चाहिए थी, बट लेंस में लाइट रेज पास कर जाएंगी रिफ्रैक्शन के थ्रू, तो आपकी लाइट रे जो इमेज है वो यहाँ इधर बनेगा, ठीक है। सो बियॉन्ड 2f1 था, तो कहाँ पे बनेगा, बिटवीन F2 एंड 2f2। आगे एट C वाला केस आ गया, C का कहाँ पे बनेगा, C, तो 2f1 पर है तो कहाँ पे बनेगी बच्चे, 2f2 पर बनेगी। आगे 2f1 और f1 के इन बिटवीन है फोर्थ, ये वाला तो कहाँ पे बनेगा, फोर्थ कहाँ बना था, बियॉन्ड C, तो बियॉन्ड 2f2 दैट इज 4 उसके बाद क्या था, फोकस वाला 5 का कहाँ पे बना था, इन्फिनिटी पे, तो वही एट फोकस कहाँ पे बनेगा, 5 इन्फिनिटी पे। उसके बाद बिटवीन फोकस एंड पोल कहाँ पे बन रहा था बच्चे, और द ऑपोजिट साइड बिहाइंड द मिरर, तो यहाँ पे 6 बनेगा, तो ये कहाँ बनेगा, ऑन द सेम साइड, मतलब इधर ही कहीं ये इमेज बन जाएगा। अब ये 5 कैसी थी बच्चे, यहाँ पे इसके केस में रियल एंड इन्वर्टेड, सेम इज द केस विद द लेंस, ये 5 कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम इज द केस विद 6 ये कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मतलब सेम जो पैटर्न हमारा कनकेव मिरर फॉलो कर रहा था वही हमारा क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस फॉलो करेगा। तो ये आपका रे फॉर्मेशन आई थिंक आपको याद हो गया होगा। अब आप एकदम से आंसर कर पाएंगे कि कौन सी इमेज कहाँ बनेगी अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन कोई भी ऐसा आ जाता है तो। अब इसके रे फॉर्मेशन जो हमने रूल्स किए उसके थ्रू मैं आपको 1 और 2 इमेज फॉर्मेशन बना के दिखाती हूँ। आपका ये काम है, आपको फेयर नोटबुक पर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल इसको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करने हैं सारे रे फॉर्मेशंस को, क्योंकि जो क्वेश्चन आ जाता है वो एक रे फॉर्मेशन जो इमेज फॉर्मेशन है उसको ड्रॉ करना आता है काफ़ी बार, तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ऑन योर नोटबुक ऑल्सो। अभी देखिए एक कोई भी आपका ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए दिस इज योर कन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज 2f1, दिस इज 2f2। अभी मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी। अभी मैंने आपको रूल्स क्या बताए थे 3, जो पैरेलल है वो फोकस से, जो फोकस से जा रहा है दैट इज पैरेलल, और जो ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल। आपको बस 2 रेस कोई भी 2 फॉर्मूलाज अप्लाई करना है। तो फर्स्ट तो ये हम हर में अप्लाई करेंगे कि जो भी लाइट रे पैरेलल है वो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर के इससे कहाँ से पास करेगी बच्चे, फोकस से पास करेगी, ठीक है। अब देखिए फोकस से पास करना और फिर पैरेलल करना तो ये सही नहीं है। आप सिंपल सा रूल अप्लाई करें कि जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा वो ऑप्टिकल सेंटर से। तो इसके लिए आप एक स्केल ले लें और इनको लाइट रेज को क्या कर दें, मिला दें। अभी देखिए ये स्केल यहाँ से, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर, और ये दिस इज योर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए ये क्या है, ए डैश, और ये क्या है, बी डैश। ओके, तो ये कैसे बनी है बच्चे, एक्चुअली में बनी है तो ये रियल है, ये रियल भी है, और देखिए कैसी बनी है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और देखिए अब देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि जो बियॉन्ड 2f1 होगा वो कहाँ पे बनेगी, f2 और 2f2 के बीच में। इसको चेक करें, क्या हमने यही किया था। अभी देखिए मैंने बोला था कि जो भी बियॉन्ड 2f1 होगी दैट इज 2, मैंने बोला था ना 2 वाला, तो ये कहाँ पे बनेगा, बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2। देखिए 2 डैश वही बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। तो ये आपका तरीका है करने का इसको। इन दिस वे यू कैन डू ऑल द इमेज फॉर्मेशंस। अब देखिए इसमें जो साइज है वो कैसा बन रहा है, ये बड़ा था और ये क्या हो रहा है बच्चे, इस लाइन तक पहुंच ही नहीं रहा, तो ये कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड भी बन रही है। कैसी बन रही है, इट इज डिमिनिश्ड, ठीक है। सो इस तरह से आप और भी सारे प्लॉट करें कन्वेक्स लेंस के। नेक्स्ट है आपका कनकेव मिरर, सॉरी कनकेव लेंस। अभी देखिए कनकेव लेंस में, तो कनकेव लेंस को मैंने क्या बोला भाई, डाइवर्जिंग लेंस है। तो सबसे पहले तो इस डाइवर्जिंग का मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज अ डाइवर्जिंग। अभी देखिए दिस इज योर कनकेव लेंस। उसी तरह से इसमें भी 2 स्फीयर्स हैं, ठीक है, 2 स्फीयर्स हैं। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, this is f2 and this is 2f2 and this is 2f1.
अब इसमें देखिए क्या होगा, जो भी लाइट रे जैसे पैरेलल होंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी। इट मीन्स आपको लगेगा दैट दे आर पासिंग, सॉरी वो क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी, सॉरी डाइवर्ज का मतलब होता है बिखर जाएंगी, मतलब इस तरह से। कन्वर्ज नहीं करेंगी, कन्वर्ज करने का मीनिंग होता है मिलना, ये क्या करेंगी, डाइवर्ज। तो डाइवर्ज करेंगी तो आपको क्या लगेगा हमेशा कि ये बिहाइंड द लेंस क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इट मीन्स ये उसी साइड मिल रहा है, तो हमेशा यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी आपका। तो ये मीनिंग है आपका डाइवर्जिंग का, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अभी देखिए इसमें आपके सिर्फ दो ही रे फॉर्मेशन है। एक तो ये कि जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी लाइट रेज पैरेलल आएंगी, तो वो कहाँ पे बनेगा, हमेशा फोकस पे, और ये हाईली डिमिनिश्ड होगा। सेकंड केस में क्या है कि आप कहीं पे भी आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन योर इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, उसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो हमेशा क्या बनेगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इसको और हम ड्रॉ करके देखते हैं इस इमेज फॉर्मेशन को से। This is optical center, this is f2, this is f1, this is 2f1, this is 2f2। ठीक है, तो आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हेयर। तो फर्स्ट क्या है, जो भी लाइट रे पैरेलल होगी वो क्या करेगी बच्चे, डाइवर्ज करेगी इन दिस वे, और आपको क्या लगेगा, इट इज पासिंग थ्रू द फोकस। सेकंड मैंने आपको क्या रूल बताया था कि जो भी लाइट रे वो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास हो जाएगी। तो ऑप्टिकल सेंटर और इस पॉइंट को आप क्या करें, आपने क्या करना है, एक ऑप्टिकल सेंटर पे पॉइंट रखना है स्केल का, दूसरा यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसके हेड पे, तो इन पॉइंट्स को क्या कर देना है, मीट कर देना है। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड है। तो आपका जो इंटरसेक्शन है, जो दो ये लाइन्स क्रॉस कर रही हैं वो कहाँ पे कर रही हैं बच्चे, यहाँ पे। तो ये आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया, ये था ए बी, दिस इज ए डैश एंड बी डैश। ओके, सो इसमें कैसे बनेगी इमेज, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, सो ये आपके क्या है, इमेज फॉर्मेशन है बाय द कनकेव लेंस। नाउ यूजेस, अब इसमें आपको क्या करने हैं, यूजेस करने हैं। देखिए सबसे पहले आएगा आपका कन्वेक्स लेंस के यूजेस। कन्वेक्स, हाँ जी, कन्वेक्स लेंस के अगर हम यूज़ देखें तो आपके नेक्स्ट चैप्टर है जो ह्यूमर आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें ह्यूमर आई है, उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन होता है, उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये दो डिफेक्ट्स होते हैं विजन में। अभी इस बार आपके क्या है वो सिलेबस में नहीं है, तो आप इसलिए सिंपल याद रखें कि कन्वेक्स लेंस में, कन्वेक्स लेंस का यूज़ कौन से डिफेक्ट को सही करने के लिए यूज़ होता है, हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट ऑफ विजन। ये क्या होता है, डिफेक्ट होता है, दैट इज, इसको नाम दूसरा भी बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट में बता देती हूँ इसका मतलब क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस, इसका मतलब है कि आपकी जो आँख है उसमें क्या है, एक डिफेक्ट आ गया जिससे आपको दूर की चीज़ें तो बहुत अच्छे से विजिबल हैं, बट अगर आपको पास की कोई चीज़ें देखनी हो तो वो आपको विजिबल नहीं है, उसमें आपको क्या आता है, थोड़ा ब्लर्डनेस आता है, मतलब पास की चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो उसको डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और उसको सही करने के लिए आपका कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड क्या है इसका यूज़ कन्वेक्स लेंस का। अभी देखिए कन्वेक्स लेंस में, अभी देखिए कनकेव लेंस में मैंने क्या बताया था, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी, और हमेशा कैसी इमेज बन रही है, डिमिनिश्ड, मतलब छोटी करके दिखाता है हमेशा कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। बट कन्वेक्स लेंस के टाइम आपकी कैसे बनती है इमेजेस, कन्वेक्स लेंस के टाइम आपकी एनलार्ज्ड एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेजेस बनती है। तो इट मीन्स ये कोई भी चीज़ को बड़ा करने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसीलिए कन्वेक्स लेंस किस लिए यूज़ होता है आपका, इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल्सो। ये कैसा यूज़ होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह भी यूज़ होता है। जैसे वॉच मेकर्स हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, उनमें जो यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। और इसका यूजेस क्या है, ये माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आपके फिल्म प्रोजेक्टर्स में यूज़ किया जाता है। मतलब जहाँ पे भी आपको एनलार्ज्ड इमेज चाहिए वहाँ पे आपको कौन सा यूज़ करना है, लेंस, कन्वेक्स लेंस यूज़ करना है। सर्च लाइट्स में यूज़ होता है, इन योर सर्च लाइट्स।
ठीक है। और आपकी जो ह्यूमन आई है, सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, हमारी जो आई है उसके अंदर जो लेंस लगा है, मतलब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि एक लेंस की तरह एक्ट करता है, वो भी किस लेंस की तरह एक्ट करता है, हमेशा कन्वेक्स लेंस। तो ह्यूमन आई लेंस इज ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ कन्वेक्स लेंस, ह्यूमन आई लेंस, ह्यूमन आई लेंस। तो आई थिंक आपको ये सारे इसके यूजेस क्लियर आउट हो गए होंगे। अभी हमने करने हैं कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस, अब देखिए दो डिफेक्ट्स होते हैं, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसके लिए कन्वेक्स लेंस यूज होता है, एक होता है मायोपिया। तो जो मायोपिक आई है उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, मायोपिया डिफेक्ट के लिए जो हम लेंस यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, कनकेव लेंस। और इसको क्या बोलते हैं भाई, नियर साइटेडनेस। नाम है नियर साइटेडनेस, पर होता क्या है, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो उस लेंस, उस डिफेक्ट को सही करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। और एक इसका एग्जांपल है गैलीलियो टेलीस्कोप। गैलीलियो टेलीस्कोप में कनकेव लेंस यूज किया जाता है, गैलीलियो टेलीस्कोप। नेक्स्ट है आपके बच्चे, जो हमने साइन कन्वेंशंस मिरर में किए थे। अभी देखिए ये चैप्टर अगर आपने मिरर कर लिया ना तो लेंस के लिए भी सेम टू सेम है, एज इट इज वही ऑन द सेम लाइंस ये चैप्टर है। तो जैसे हमने मिरर में किए थे साइन कन्वेंशंस ग्राफ की तरह, वैसे ही आप यहाँ पे लगा लें कि दिस इज योर लेंस एट द ओरिजिन, ये साइड आपका पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और ये जो एक्सिस है ये आपका क्या मेजर करेगा, ये आपका डिस्टेंस को बताएगा, और ये एक्सिस आपकी क्या बताएगा, हाइट को बताएगा। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस, ठीक है। अभी देखिए मैं आपका एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे इसी एग्जांपल को हम करते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता था बच्चे, u, इमेज डिस्टेंस क्या होता था, v। अब देखिए ये साइड क्या थी बच्चे, ये साइड क्या है, नेगेटिव। तो इस वजह से यहाँ पे u क्या हो गया बच्चे, नेगेटिव, ये डिस्टेंस क्या हो गया, नेगेटिव। अब v कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बन रहा है, इधर, तो इधर वाली साइड जो डिस्टेंस है वो क्या है बच्चे, पॉजिटिव। तो इट मीन्स इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव। ये है आपके ऑब्जेक्ट की हाइट, ये है आपके इमेज की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन ये क्या है, पॉजिटिव। तो आपका h है वो क्या है, पॉजिटिव। और इमेज का डिस्टेंस क्या है, इमेज की हाइट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। तो आपका h डैश क्या है, नेगेटिव। सो दीज आर द साइन कन्वेंशंस, जिससे आप क्या कर सकते हो कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस तरह से है। अब इसमें जैसे मिरर फॉर्मूला किया था, एक था मिरर फॉर्मूला, एक था बच्चे लेंस फॉर्मूला आएगा। मिरर फॉर्मूला याद करें, बताएं किसी को याद है तो याद करो बच्चे। मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, u क्या है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ। तो इट मीन्स ये लेंस फॉर्मूला क्या है, आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनमें क्या बताता है, एक रिलेशनशिप बताता है और इनको ज्वाइन करता है। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला। एक है लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और ये लीनियर मैग्निफिकेशन ये एक्चुअली में क्या बताती है, ये हमें ये बताती है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के इन कंपैरिजन टू एनलार्ज्ड बनी है या डिमिनिश्ड बनी है। मतलब ये एक रिलेटिव साइज का मतलब रिलेट करती है ये एक, मतलब हमें क्या बताएगी, रिलेटिव एक्सटेंट बता देगी कि आपका जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के इन कंपैरिजन बड़ा बना है या छोटा बना है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, जैसे हमने मिरर में किया है सेम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट divided by the height of image, ठीक है, that is h dash upon h। और अगर हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की बात करें तो मिरर और लेंस दोनों के लिखते हैं ताकि आपका जो लास्ट चैप्टर है वो भी रिवाइज होता रहे। मिरर के टाइम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v/u, बट लेंस में क्या आएगा, दैट इज v/u। So this is the simple magnification formula, and now your last topic is power of a lens, और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। That is power of a lens, power of a lens। अभी देखिए पावर क्या बनाते हैं, what is power? Power is degree of convergence, power is degree of convergence or divergence,
or divergence of the light rays that are incident on it, पावर का मतलब क्या है कि लेंस में कितनी पावर है कि जो लाइट रेज आ रही है वो उसको कितना कन्वर्ज करेगा, मतलब कितना मिलाएगा या कितना उसको बिखेरेगा, कितना उसको डाइवर्ज करेगा, दैट इज पावर। उसको क्या बोलते हैं? पावर। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, इट मीन्स 1 अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब देखिए अगर फोकल लेंथ आपकी मीटर में है तो इसका फॉर्मूला क्या है? P इज 1 अपॉन F, ये सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपकी फोकल लेंथ क्या है? मीटर में है, ठीक है, तो आपका पावर का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन F। बट अगर यही आपकी फोकल लेंथ कुछ सेंटीमीटर में दिया हो तो पावर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे 100 अपॉन F। एग्जाम्पल कर लेते हैं, लेट्स से फोकल लेंथ इज गिवन एज 1 मीटर, तो आपका पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन F, दैट इज 1। और पावर के यूनिट्स होते हैं डायोप्टर, तो कैपिटल D। बट अगर यही आपकी फोकल लेंथ क्या दे दी हो? 100 सेंटीमीटर दे दी हो, तो आपका पावर का फॉर्मूला क्या लगेगा? दैट इज 100 अपॉन F। F की वैल्यू कितनी है? 100, तो अब भी पावर कितनी आएगी? 1 डायोप्टर। मतलब सिंपल मैंने किया क्या है, जो मीटर में था ना, 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो उसको मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया बस सेंटीमीटर में, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया, ठीक है। सो ये है आपका पावर का फॉर्मूला। और पावर के जो यूनिट्स हैं उसको क्या बोलते हैं? डायोप्टर, दैट इज डायोप्टर, दैट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, दैट इज डायोप्टर, कैपिटल D से लिखा जाता है। अभी पावर के साइन कन्वेंशंस हैं, दैट इज साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो देखिए साइन कन्वेंशंस में क्या है, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है बच्चे? कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब मिलाता है, तो इसमें जो पावर आएगी वो क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी। कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है तो पावर क्या आएगी? नेगेटिव। तो आपके सिंपल से ये न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपको फोकल लेंथ दे दिया कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव में, उसके बाद आप पावर को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछ लेंगे साथ में कि ये कौन सा लेंस है। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप लिख देना कि इट इज अ कन्वेक्स लेंस। अगर आपका पावर का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या लिख देना? कनकेव लेंस। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।